नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ सिनोनिम्स के बारे में। स्टूडेंट्स की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, इन्हें याद कैसे करें, और याद कर ले तो लंबे समय तक याद कैसे रहे। इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। ये बात आप ज़रूर जान लें, सिनोनिम्स का हिंदी में अर्थ है पर्यायवाची शब्द जिनका अर्थ होता है एक जैसा। तो आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। देखिए, सिनोनिम। अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड। सिनोनिम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब एग्जैक्टली होता है या नियरली होता है, द सेम होता है, जो कि दूसरा जो वर्ड यानी दूसरे जो शब्द सामने वाले होते हैं उन सभी के मीनिंग सेम ही कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है ऑडेशियस और सामने है बोल्ड, करेजियस, डेयरिंग। ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, मतलब सभी के मतलब सेम ही है। तो इसको याद कैसे करें? जैसे एक तो है कि ऑडेशियस, ये वर्ड एजेक्टिव है। एजेक्टिव मतलब किसी के बारे में आप कुछ कहते हैं, वो एजेक्टिव कहलाता है। तो ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड। जैसे मान लीजिए वह हमेशा बोल्ड बातें करता है, या आप सेंटेंसेस में इसको बना सकते हैं डेयरिंग, शी इज़ अ डेयरिंग गर्ल। मतलब वह एक डेयरिंग गर्ल है, मतलब साहसी के सेंस में आता है। ऑडेशियस मतलब बोल्ड होता है, करेजियस होता है, डेयरिंग होता है, साहसी। तो एक तो तरीका है कि शी इज़ अ डेयरिंग गर्ल, ये भी बोल सकते हैं। और जैसे आप हिंदी में किसी से बातें करते हैं, जैसे अगर आसपास में इंग्लिश वाला इन्वायरमेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके आसपास जैसे आपके फ्रेंड, जो भी दोस्त हैं, उनसे आप हिंदी में बातें करते हैं तो हिंदी में बीच में वर्ड ज़रूर पुट करें। जैसे मान लीजिए कि ऑडेशियस बातें वो बोलते हैं, तो उसका मतलब सामने वाला पूछेगा मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑडेशियस मतलब बोल्ड बातें करते हैं, डेयरिंग बातें करते हैं। जैसे वह एक डेयरिंग गर्ल है, तो उसका मतलब सामने वाला पूछा डेयरिंग मतलब साहसी गर्ल है, बोल्ड है मतलब बातों में काफ़ी डेयरिंग है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। वैसे तो आप इंग्लिश में सेंटेंस ट्राई करें तो और अच्छी बात है, तो इस प्रकार से सेंटेंसेस ज़रूर ट्राई करेंगे। तो तरीके बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ही हैज़ मेड, बोल सकते हैं एन ऑडेशियस प्लान। उसने एक ऑडेशियस प्लान बनाया, मतलब एक साहसी प्लान बनाया। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नहीं तो हिंदी में बेस्ट वे है, जैसे आसपास के लोग आप हिंदी में बातें करते हैं तो पूरी इंग्लिश की लाइन तो आप बोलते नहीं है, ना ही पूरी हिंदी शुद्ध में आप बोलते हैं। तो बीच में वर्ड पुट कर सकते हैं, वहाँ पे पुट करेंगे जैसे कि ऑडेशियस, ऑडेशियस बातें हैं। जैसे मान लीजिए वी नीड टू बी मोर ऑडेशियस, हमें ज़रूरत है और भी ऑडेशियस होने की। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ऑडेशियस ये वर्ड एजेक्टिव है जिसका मतलब बोल्ड या साहसी होता है। आई होप आपने इस वर्ड के बारे में पूरी तरह से बातें समझ ली हो। अब एक मैं सीरीज लाने वाला हूँ इसी प्रकार से, कि डेली मैं कुछ या बीच बीच में वर्ड्स का इसी प्रकार से आपको सेशन मिलेगा, जिसको आप देखेंगे, सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं, तो इसलिए आप ज़रूर देखेंगे। तो ऑडेसिस का मतलब हुआ साहसी, या बोलते हैं ना ब्रेव, बहादुर के सेंस में भी आता है। नेक्स्ट वर्ड है अस्टोनिश। तो अस्टोनिश का मतलब है अमेज, बेवेल्डर, अस्टाउंड। अब देखिए, अस्टोनिश से आप सेंटेंसेस पहले ट्राई करेंगे, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। तो पहले इसका मतलब जान लीजिए। जैसे अस्टोनिश का मतलब हिंदी में बोलेंगे, जैसे चकित करना यानी चौंकाना। जैसे किसी चीज़ के बारे में अमेज करना बोलेंगे, ये वर्ड वर्ब है। तो इससे सेंटेंसेस भी बनाने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो डेली बेसिस पे इसकी आदत यदि बन गई तो बहुत ही कम टाइम में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए कोशिश ज़रूर करेंगे सेंटेंसेस बनाने की। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, यानी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बोला अस्टोनिश, अमेज,
उसकी बातें हमें हमेशा अमेज करती हैं। जैसे हिंदी में आपने बातें कही तो सामने वाला किसी ने बोला क्या बातें हुई, अमेज मतलब चकित कर देती हैं, काफ़ी चकित करने वाली बातें हैं, काफ़ी चौंकाने वाली बातें हैं। इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। जैसे देयर वॉज नथिंग इन दिस नॉवेल टू एस्टोनिश रीडर्स। जैसे इस नॉवेल में कुछ भी नहीं था जो चीज़ें रीडर को अमेज कर दे। तो इससे सेंटेंस आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, ऑडेशियस ये वर्ड है एजेक्टिव, सामने मीनिंग सेम है। और आगे देखेंगे एस्टोनिश, इस वर्ड का मतलब अमेज होगा, बेविल्डर होगा, अस्टाउंड होगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड, मतलब नेक्स्ट जो वर्ड है ये है एब्सर्ड, जिसका मतलब है सिली, रिडिकुलस, फुलिश। सिली मतलब होता है जैसे बेतुका, बेतुका मतलब इरेलीवेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें इरेलीवेंट है। जैसे आप किसी से बातें करते हैं तो उसमें आपने बोला सिली बातें हो रही हैं, मतलब बेतुका बातें हो रही हैं, इरेलीवेंट बातें हो रही हैं, जो ज़रूरी नहीं है वो बातें हो रही हैं। जैसे आपने बोला एब्सर्ड, जैसे उसकी बातें एब्सर्ड थी, तो सामने वाला पूछा आपसे एब्सर्ड मीन्स, तो आप कहेंगे सिली मतलब बेतुका बातें थी। तो उससे क्या हो रहा है कि आप इंग्लिश वर्ड का पुट कर रहे हैं सेंटेंसेस में और उसकी हिंदी बता रहे हैं। तो सामने वाला समझे या ना समझे, बट आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इसको याद रखेंगे। तो अपसेट से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एब्सर्ड से कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ एब्सर्ड टू प्लेस प्राइमरी ब्लेम। ये काफ़ी एब्सर्ड है, मतलब बेतुका है कि ब्लेम, प्राइमरी ब्लेम करना इसके बारे में। कई इसके मतलब है, आप आराम से सेंटेंसेस ज़रूर ट्राई करेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इट इज़ एब्सर्ड टू बी डिस्कसिंग, मतलब कि इट इज़ एब्सर्ड टू बी डिस्कसिंग, बेकार चीज़ें एब्सर्ड है डिस्कशन करना। इस प्रकार से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं। इट में लुक एब्सर्ड, ये चीज़ें काफ़ी सिली दिखती हैं, मतलब ये दिख सकती हैं। इट में लुक एब्सर्ड, ये हो सकता है एब्सर्ड, बेतुका। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे तो मीनिंग याद रखेंगे, एब्सर्ड, सिली, रिडिकुलस, फुलिश। नेक्स्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है छोड़ देना, जो सामने मीनिंग है लीव, फॉरसेक, डिजर्ट, रेलिंक्विश। इन तीनों मतलब जो भी, तीन नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे अबैंडन के ये सारे हो गए सिनोनिम्स, लीव है, फॉरसेक है, डिजर्ट है, रेलिंक्विश है। ये जो चार वर्ड्स हैं, और मेन वर्ड है अबैंडन। तो इन सभी वर्ड्स के मीनिंग सेम है, सामने वाला ध्यान रखेंगे, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। तो इसका मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना। अबैंडन मतलब होगा छोड़ देना या त्यागना। जैसे मान लीजिए, जैसे कि जैसे बोल सकते हैं, ही हैड टू अबैंडन द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। ही हैड टू अबैंडन द आइडिया ऑफ, यानी द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। उन्हें छोड़ना पड़ा डॉक्टर बनने का जो आइडिया था। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप इस चीज़ को डिजर्ट कर दीजिए, फॉरसेक कर दीजिए। अबेस, ये जो अबैंडन वर्ब, ये जो वर्ड है ये भी वर्ब है। एब्सर्ट ये एजेक्टिव है। अबेस इसका मतलब ह्यूमिलिएट होता है, डिग्रेड होता है। और आगे बोलेंगे डिस्ग्रेस, जिसका मतलब होता है जैसे किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना। ये इसके मतलब निकल के आएंगे। तो अब बेस से आप सेंटेंस, जैसे मान लीजिए आप ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि जब भी आप बाहर जाओ, आउटसाइड ऑफ स्टेट जाओ, तो जब अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं तो एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे आपने बोला कि उसने मेरी बातें इस प्रकार से ली और वो उसको ह्यूमिलिएट फील हुआ, मतलब महसूस हुआ कि मैंने उसका अपमान किया। ऐसे सेंटेंसेस का मतलब निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं हिंदी में भी। जैसे आप बात कर रहे हैं कि जब भी आप यहाँ से बाहर जाओ तो लोग एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करते हैं। आपका फ्रेंड बोला ह्यूमिलिएट मतलब नीचा दिखा देते हैं, अपमान कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो अपने जो हिंदी लाइन आप बोलते हैं, हिंदी जो बोली जाती है उसमें इंग्लिश वर्ड को पुट करेंगे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो अबेस मतलब होता है नीचा दिखाना, ये वर्ब है। अब हॉर मतलब हेट, लोथ, डिस्पाइज, एबोमिनेट।
अब देखिए, एक वर्ड इसमें मिला डिस्पाइज। ये सभी सामने वाले जो वर्ड्स हैं वो सभी सिनोनिम्स हुए, इसको याद रखेंगे। डिस्पाइज, इसको समझेंगे। अब हॉर, हेट, लोथ, डिस्पाइज, एबोमिनेट, इन सभी का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना। नफरत करना, या बोलेंगे हिंदी में घृणा करना। नफरत करना ये आप जानते हैं, जैसे आपने बोला आई हेट यू, तो इससे आपने हिंदी में भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मुझे इस चीज़ से काफ़ी हेट है, काफ़ी नफरत है। आई अबहॉर दीज थिंग्स, मैं इस प्रकार की चीज़ों को अबहॉर करता हूँ। तो ये वर्ब है जिसका मतलब नफरत करना। अगला वर्ड है अब्रिज, इसका मतलब अब्रिविएट करना, शॉर्टन करना। अब्रिज मतलब होता है अब्रिविएट करना या शॉर्टन करना, किसी भी चीज़ को छोटा करने को बोलते हैं। तो अब्रिज से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है, जैसे यू हैव टू अब्रिज दिस स्टोरी, इसको छोटा करना है। तो यू हैव टू मतलब करना है, होता है, बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब्रिविएट फॉर्म में बोलो, शॉर्टन करनी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इससे सेंटेंसेस बनाएंगे, मैंने तरीके बताए कि आप हिंदी में सेंटेंस को यूज़ करें। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, इस वर्ड को समझेंगे। अबंडेंट, जिसका मतलब एम्पल होता है, प्लेंटीफुल होता है, सफिशिएंट होता है। अब देखिए, अब्रीज वर्ड भी है, ये भी वर्ब है। और अबंडेंट जो वर्ड है, एम्पल, प्लेंटीफुल, ये वर्ड अपने आप में एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसको याद रखेंगे, ये वर्ड एजेक्टिव है, जिसका मतलब प्लेंटीफुल होता है। जैसे एम्पल, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्याप्त। इससे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे कि बोल सकते हैं देयर वॉज एन abundant शुगर, या सप्लाई बोल सकते हैं, देयर वॉज एन abundant सप्लाई ऑफ शुगर। चीनी की बहुत मतलब पर्याप्त मात्रा में सप्लाई थी। तो abundant जो वर्ड है, ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। तो इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, इसको सुनिए, जितना सुनेंगे उससे आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीजें, यानी सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ऑडेशियस, बोल्ड, करेजियस, डेयरिंग, जिसका मतलब साहसी होता है। स्टॉनिश, अमेज, बेविल्डर, स्टॉन, अस्टाउंड, जिसका मतलब चकित करना होता है, यानी चौंकना भी बोल सकते हैं। चकित करने का सेंस है अमेज होना, काफी आश्चर्य होने के सेंस में आएगा। एब्सर्ड, सिली, रेडिकुलस, फुलिश, जिसका मतलब होता है बेतुका, इरेलीवेंट। अबैंडन, जैसे ये जो वर्ड है ऑडेशियस, ये वर्ड एजेक्टिव है। एस्टोनिश ये वर्ब है। एब्सर्ड ये एजेक्टिव है। अबैंडन, लीव, फॉरसेक, डिजर्ट, रेलिंक्विश, इसका मतलब छोड़ना होता है, ये वर्ब है। अबेस, ह्यूमिलिएट, डिग्रेड, डिस्ग्रेस, इस वर्ड का मतलब होता है अपमान करना, यानी नीचा दिखाना। अवहॉर, हेट, लोथ, डिस्पाइज, एबोमिनेट, जिसका मतलब होता है नफरत करना। अब्रेज, अब्रिविएट, शॉर्टन, जिसका मतलब होता है छोटा करना। अबंडेंट, एम्पल, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, जिसकी हिंदी होती है पर्याप्त, यानी कोई वस्तु प्लेंटीफुल मात्रा में है। तो तरीके मैंने बताए कैसे याद रखने हैं। और इससे आप एक चीज करेंगे, जैसे जितनी भी सारे ये जो मेन वर्ड्स हैं, इनसे ना आप सेंटेंसेस बनाएं, और उन सेंटेंसेस को इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं सभी के सेंटेंसेस देखूंगा। आप ट्राई करेंगे ना, डरिए मत, ट्राई करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए सेंटेंसेस बनाने की। मैं बोलता हूँ जो भी चीज़ें स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी ये जो आदत नहीं बन बन पा रही है सेंटेंसेस बनाने की, तो कहीं ना कहीं से आप पीछे हो रहे हैं। तो इससे ना आप सेंटेंसेस पोस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। तरीके बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से वर्ड के बहुत सारे सेशंस आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपको याद होंगे। सुनने से चीज़ें याद होती है, और तरीके मैंने बहुत सारे बताए। तो कमेंट जरूर करें, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन, जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल for further updates.